नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत की कंट्रोवर्सी की। आप सभी को पता है, अंदाजा लगाया जा रहा था और लगातार जो है ये कयास थे कि भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को टिकट दे सकती है। लेकिन साथ में कयास ये भी थे कि हो सकता है कंगना रनौत को जो टिकट दिया जाएगा वो उत्तर प्रदेश के किसी जगह से दे दिया जाए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में भी ये बात जो है वो चली थी और कंगना रनौत ने इच्छा जताई थी कि उनको एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए जिससे वो फाइट कर सके। अब कंगना रनौत आप सभी को पता है बहुत अच्छी एक्टर है, हालांकि विवादों से उनका नाता रहा है, लेकिन एक्ट्रेस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, हार्ड वर्किंग है और बड़े अपने जो बड़बोलेपन है उसके लिए जानी जाती है। कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा जब किसान आंदोलन में दलजीत दोसांझ ने जो अपनी प्रेजेंस दी थी और उसके बाद में एनआईए की जो छापामारी पंजाब में हुई थी, तो कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया था, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो ऐसे इस तरह की तमाम तरह की जो है वो कंट्रोवर्सीज कंगना रनौत के साथ जुड़ी हुई रहती है। लेकिन सबसे बड़ी जो कंट्रोवर्सी हुई थी आपको पता होगा, महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी की सरकार थी और उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे और जब उनके जो ऑफिस था, दफ्तर था, उसको एमसीडी की तरफ से जो मुंबई कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से तोड़ दिया गया था। उस वक्त जो है वो बड़ी कंगना रनौत जो है वो विवादों में रही थी और तब भी अगर हम बात करें तो उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनका वो पोस्ट भी होगा और उसके बाद में उन्होंने जिसको कहें कि एक श्राप के जैसे उन्होंने बोला था और हुआ भी यही कि महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उसके बाद ज़्यादा समय तक चली नहीं और शिवसेना ही नहीं, एनसीपी भी जो है वो टूट के दो धड़ों में बट गई और वापस से वही भारतीय जनता पार्टी एनडीए की वहां पे सरकार बन गई। लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने पांचवी लिस्ट में जो है वो बड़े नामों से, चाहे वो अरुण गोविल हो, इसके अलावा चाहे कंगना रनौत की हम बात करें, तो ऐसे नामों की घोषणा करके जो है वो सभी को चौंका दिया। क्यों? क्योंकि ये सारे जो नाम है इसको हम कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी जो सोच है भारतीय जनता पार्टी उसको जो है वो जनता के सामने रखने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि कंगना रनौत को जो है वो किसी और सीट से टिकट नहीं दिया गया, उनका जो गृह राज्य हिमाचल प्रदेश उसकी मंडी सीट से उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया और जैसे ही उनके नामों की घोषणा की गई उसके बाद में सुप्रिया श्रीनेत के जो अकाउंट है उससे एक ट्वीट किया गया जिसमें कंगना रनौत की एक, जिसको कहें कि एक बोल्ड इमेज वाली जो है वो फोटो ली गई और साथ में सब्जियों की, जो मैंने थंबनेल में भी आपको पता होगा उसका ट्वीट का एक हिस्सा जो है वो यूज किया है और उन्होंने जो है वो एक बेहद, जिसको कहें कि बेहुदा सा एक टिप्पणी की कि मंडी का भाव, मंडी में जो है वो भाव क्या चल रहा है। हालांकि पूरा देश जान चुका कि उसका मतलब जो है वो क्या है, लेकिन उसके बाद में ही सुप्रिया श्रीनेत जो है वो ट्रोल होना शुरू हो गई और इसमें जो है वो एक एक जो पत्रकार है, क्योंकि पत्रकारिता का जो धर्म होता है वो थोड़ा अलग होता है, लेकिन मृणाल पांडे जो आपको पता होगा दैनिक हिंदुस्तान की जो है वो संपादक भी रही है, जो एक समय में बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो बिक्रियां होती थी, उन्होंने भी इसको लेके जो है वो टिप्पणी की है। खैर, उनकी एज जो है वो 78 साल की उम्र है और 78 साल की उम्र में अगर वो ऐसा कुछ करती है तो फिर वो जो है वो शोभा नहीं देता। लेकिन कहते हैं सुप्रिया श्रीनेत की अगर हम बात करें तो सुप्रिया श्रीनेत भी राजनीति से पहले वो भी एक जो है वो टीवी एंकर हुआ करती थी। फिर उनका राजनीति का प्रेम जागा और वो राजनीति में कूद गई। अब स्थिति यह है, अभी आपको पता होगा कि इससे पहले एक खबर चल रही थी कि सुप्रिया श्रीनेत रायबरेली या अमेठी से जो है वो चुनाव लड़ाने के लिए इनकी जो है वो तैयारियां चल रही थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अब मना क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार जो है वो पहले ही उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरी जगह पलायन कर चुका है, चाहे वो अमेठी की सीट हो चाहे रायबरेली की सीट हो। सोनिया गांधी कहें, चाहे हम राहुल गांधी की बात करें, या फिर हम चाहें तो प्रियंका गांधी, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की ऐसी बनी हुई है और जहां कांग्रेस पार्टी की ऐसी स्थिति बनी हुई है तो फिर कांग्रेस पार्टी की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? तो ऐसी स्थिति में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सुप्रिया श्रीनेत जैसे जो कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के पास जो बड़े नेताओं के रूप में जो है वो आगे आके बात करते हैं, तो ये लोग ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि
उसके बाद में उन्होंने एक सफाई भी दी कि उनका जो है वो पहले तो ये किया क्या कि उनका अकाउंट जो है वो हैक हो गया, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि उनका एक दूसरा अकाउंट बनाया गया और इससे जो है वो इस तरह की पोस्ट की गई। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस अकाउंट से पोस्ट किया गया वो सुप्रिया श्रीनेत का ऑफिशियल जो है वो ओरिजिनल अकाउंट है, उससे किया गया। अब अगर सुप्रिया श्रीनेत का एक्सेस किसी के पास है भी, मान लीजिए अगर उनके कहने के हिसाब से कि उनके जो टीम जो वर्क करती है अगर उनके पास भी है, तो क्या उनकी टीम में जो है वो ऐसे ही लोगों की एंट्री है? और सुप्रिया श्रीनेत के बारे में आप सभी को पता है, कांग्रेस पार्टी की जो है वो प्रवक्ता है, लेकिन बेहद घटिया, जिसको हम कहें कि एक प्रवक्ता और कह सकते हैं हम, इसमें पहले भी हमने एक वीडियो पे बात की थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार जो है वो उनकी आलोचनाएं इसी वजह से होती है क्योंकि कई बार वो मीडिया पे अटैक करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि वो खुद भी जो है वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई थी। तो जब पत्रकारिता उन्होंने छोड़ी और अगले ही दिन वो राजनीति में चली गई, तो उनका भी जो है वो एक जिसको कहें कि राजनीति का अवसर कहें या महत्वाकांक्षा उनकी भी तो होगी। लेकिन आज वो जब किसी भी मीडिया चैनल पे बैठे होते हैं और जब कोई कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछता है, तो वो सीधे तौर से जो है वो मीडिया पे दलाली का या और तरह का जो है वो गोदी मीडिया का नाम लेके और अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक ऐसे ही वो अपोजिशन पार्टी के जितने भी जो प्रवक्ता है, उनके साथ में भी वो बड़ी बदतमीजी के साथ में पेश आती है। ये हमने एक बार नहीं कई बार देखा है। हालांकि यहाँ तक भी क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पे भी टिप्पणी करती है, लेकिन खैर विपक्ष है तो आलोचनाएं जो है, आरोप प्रत्यारोप जो है वो चलते रहते हैं। लेकिन इस तरह की घटिया, जिसको हम कहें कि एक अच्छे राजनेता को जो है वो शोभा नहीं देती। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है वो पहले ही दयनीय है और अब लगातार जो लोग हैं वो ट्रेवल कर रहे हैं कि क्या सुप्रिया श्रीनेत जो है, अगर उनको भाव पता करना है तो क्या वो मंडी से चुनाव लड़ सकती है? अगर वो मंडी से चुनाव लड़ती है कंगना रनौत के सामने, तो उनको जो है वो असली भाव क्या है कांग्रेस पार्टी का वो पता चल जाएगा। और बेचारी कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य देखो कि उसके अच्छे नेता गुलाम नबी आज़ाद से लेके और भी बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा पुराने जो G23 की हम बात करते हैं, ऐसे पुराने नेता जो है वो लगातार कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे लोग नेताओं की एंट्री हो रही है। सुप्रिया श्रीनेत हो गई, रणदीप सुरजेवाला हो गया, पवन खेड़ा हो गया, जो मतलब जिसको हम कहें कि जिनका कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, लेकिन आज वो जो है वो राहुल गांधी के सलाहकार बने हुए हैं। वो तय करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चलेगी कैसे और उसको कौन सी रणनीति पे काम करना चाहिए। एक के बाद एक चुनाव जो है वो हारते जा रहे हैं। गठबंधन का क्या हाल हुआ वो हमने देखा कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए एक विपक्ष के सभी पार्टियां जो है वो एकजुट हुई, कोशिश की उन्होंने, लेकिन वो एकजुट नहीं हो पाई। और उसके बाद में लगातार जो है वो हर राज्य दर राज्य जो है वो स्थिति खराब होती जा रही है और अभी स्थिति ये बनी हुई है, सुप्रिया श्रीनेत को हम छोड़ देते हैं, सुप्रिया श्रीनेत के अलावा बहुत बड़े बड़े नेता, चाहे हम मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, चाहे हम इसके अलावा अशोक गहलोत की बात करें, राजस्थान में सचिन पायलट की बात करें, इसके अलावा वीरभद्र सिंह की पत्नी जो है प्रतिभा सिंह, उनकी बात करें, रोहन गुप्ता जिनको अहमदाबाद से टिकट दिया गया था, रोहन गुप्ता जो है वो बड़े जिसको कहते हैं कि प्रखर प्रवक्ता के रूप में जाने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उन्होंने भी जो है वो चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और चुनाव लड़ने की बात तो आप छोड़िए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के सभी प्राइमरी जो सदस्यता है उससे भी इस्तीफा दे दिया। तो ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की अभी स्थिति बनी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत खुद जो है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती क्योंकि इनको पता है कि आगे अगर चले ये चुनाव लड़ते हैं तो इनकी जमानत भी जब्त हो सकती है, क्योंकि रणदीप सुरजेवाला के केस में हमने देखा वो अपनी कैथल की सीट नहीं जीत पाए। तो ऐसी स्थिति जो है वो कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है और कांग्रेस पार्टी की इस ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार है सुप्रिया श्रीनेत जैसे नेता, जो इनके अभी जैसे हम बात करें कि आईटी सेल, कांग्रेस की आईटी सेल है, उसको जो है वो संभालने का काम भी सुप्रिया श्रीनेत के पास में ही है। तो ये हम ये कहें कि ये जो है वो जानबूझ के नहीं किया गया, तो ये सारा जो कुकृत्य था ये जानबूझ के किया गया, नीचा दिखाने के लिए किया गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कंगना राणौत ने उसका जवाब जो है वो बड़ी शालीनता से दिया, जो कि उम्मीद नहीं की जा रही थी। लग रहा था कि कंगना राणौत भी हो सकता है कि शायद इसका जवाब जो है, क्योंकि ईंट का जवाब पत्थर से देने में कंगना राणौत जो है उसका मुकाबला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो है वो धैर्य की जिसको कहें कि परिभाषा दी। उन्होंने ऐसा कोई ट्वीट किया नहीं, लेकिन इससे जो है वो सुप्रिया श्रीनेत के सामने खड़ी समस्या जरूर खड़ी हो गई, जो अपने आप को जो है वो एक अहंकार, हम कहें कि उनका अहंकार ही देखिए कि कभी वो अपने आप को जो है वो दूसरों को दबाने का प्रयास करती थी, नीचा दिखाने का। खुद ऐसी स्थिति में जो है वो नहीं आती थी। आज वो जो है वो मीडिया के सामने आके जो है वो
अपने आप को जो है वो माफ़ी मांग रही है, उस कृत्य के लिए जो है वो शर्मिंदा महसूस कर रही है। तो ये स्थिति तभी हो सकती है जब आप और हम जैसे लोग जो है वो इन चीज़ों को लेके और फिर उसके बाद में हमारी सोच, क्योंकि इसमें भी यही हुआ था कि कंगना रनौत के ऊपर ऐसा ट्वीट जो हुआ, उसके बाद में सुप्रिया सिंह ने जो है वो ट्रोल होना शुरू हो गई और उनको अंदाज़ा हो गया कि अब उनसे जो है वो गलती हुई है और गलती नहीं, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन गलती सुधारने का मौका जो है वो राजनीति में ज़्यादा मिलता नहीं है। चुनाव बहुत नज़दीक है और हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हो सकती है लोकसभा चुनाव के बाद में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर जाए। स्थिति क्या है, हमने एक पहले वीडियो में बात की थी कि उनके 6 बागी विधायक और 3 निर्दलीय विधायक जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो कांग्रेस पार्टी के पास हिमाचल प्रदेश में अभी 34 सीटें हैं, मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें हैं। लेकिन अब जो है वो बाकी उपचुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं या उसके बाद में होंगे। तो उसके बाद में अगर भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ से सीटें निकालने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में ये वो राज्य होगा जो जीत के मध्य प्रदेश के बाद में जीतने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी इसको गवा देगी। और जहां हम प्रतिभा सिंह की बात करते हैं, विक्रमादित्य सिंह वो खुल के जो है वो कांग्रेस पार्टी से नाराज है और वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह उन्होंने ये करके चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि जब कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया ही नहीं तो फिर वो चुनाव लड़के क्या करेंगे, क्योंकि उनकी हार निश्चित है। तो ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की बनी हुई है और यही स्थिति कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं की बनी हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।